दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी में अब तक का सबसे खौफनाक मोड़ आने वाला है। क्या सूरज सच में अपनी ईशा से नफरत करता है या यह उसकी कोई बहुत बड़ी चाल है? आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे ही सूरज गुलाब हवेली को खाली करने का अल्टीमेटम देता है, उसे एक गुप्त चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी को पढ़ते ही सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि उसमें लिखा है कि ईशा की माँ कावेरी जी को गुलाब सिंह ने मार दिया है। क्या ये सच है या सूरज को गुमराह करने की कोई नई साजिश? अभी तो असली ड्रामा शुरू हुआ है। जैसे ही सूरज कानूनी कागजात दिखाता है, आकाश सिंह घबराने के बजाय पागलों की तरह हंसने लगता है। वह चिल्लाकर कहता है कि यह हवेली उसकी नहीं बल्कि ईशा के नाम पर है। अगर सूरज इस घर को सरकारी संपत्ति घोषित करता है तो जेल आकाश नहीं बल्कि ईशा जाएगी। सूरज एक पल के लिए रुक जाता है। क्या सूरज ईशा को जेल भेजने का रिस्क उठाएगा या अपने प्यार के लिए कानून को हाथ में लेगा? ईशा की आंखों में आंसू है पर जुबान पर ताला। वह सूरज को सच बताना चाहती है कि उसने आकाश से शादी क्यों की, लेकिन तभी उसे वीडियो कॉल आता है। स्क्रीन पर उसकी माँ को तड़पते हुए दिखाया जाता है। आकाश धीरे से ईशा के कान में फुसफुसाता है, अगर सूरज के करीब गई तो अपनी माँ की लाश उठाएगी। बेचारी ईशा अब सूरज की नफरत सहे या अपनी माँ की जान बचाए, ये ट्विस्ट कहानी को पूरी तरह पलट देगा। लेकिन रुकिए, असली हीरो तो बंटी है। बंटी को कहीं से वह असली सीसीटीवी फुटेज मिल गई है जिसमें गुलाब सिंह ईशा को ब्लैकमेल कर रहा है। बंटी दौड़ता हुआ सूरज के पास पहुंचता है, लेकिन रास्ते में ही आकाश के गुंडे उसे घेर लेते हैं। क्या बंटी वक्त पर पार्टी में पहुंच पाएगा? अगर यह फुटेज सूरज ने देख ली तो वह गुलाब हवेली को श्मशान घाट बना देगा। सस्पेंस गहराता जा रहा है। पार्टी के बीच में जब ईशा का पल्लू सूरज के हाथ को छूता है तो सूरज को अपनी पुरानी ईशा की खुशबू आती है। वह उसे झटक देता है, लेकिन तभी उसे ईशा के हाथ पर एस नाम का टैटू दिखता है जिसे उसने जख्मों के पीछे छुपाया था। सूरज को एहसास होता है कि नफरत के पीछे कोई बहुत बड़ा दर्द छिपा है। क्या सूरज अपनी ईशा के इन छिपे हुए जख्मों को पढ़ पाएगा? ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। बिंदिया, जो सूरज से शादी करने का सपना देख रही है, उसने ईशा की माँ के साथ मिलकर एक नया गेम प्लान बनाया है। बिंदिया ही वह शख्स है जिसने वह झूठी चिट्ठी सूरज तक पहुंचाई थी। वह चाहती है कि सूरज गुस्से में आकर ईशा को घर से निकाल दे ताकि उसका रास्ता साफ हो जाए। क्या सूरज बिंदिया के इस जाल में फंस जाएगा? सूरज अब वो पुराना गुंडा नहीं रहा, वह एक पावरफुल आईएएस ऑफिसर है। वह सैंड टाइमर को मेज पर पटकता है और कहता है सूरज कुमार हिसाब बराबर करना जानता है। वह अचानक पुलिस को बुलाता है और आकाश को नहीं बल्कि गुलाब सिंह को गिरफ्तार करवाता है, वो भी किसी पुराने मर्डर केस में। यह देखकर ईशा की रूह कांप जाती है। सूरज का यह अवतार सब कुछ तहस नहस कर देगा। आने वाले कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि सूरज चुपके से ईशा का पीछा करेगा और उसे एक पुरानी फैक्ट्री में पहुंचते हुए देखेगा। वहाँ ईशा किसी से पैसे मांग रही होगी। सूरज को लगेगा कि ईशा लालची हो गई है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह अपनी माँ की दवाइयों के लिए गिड़गिड़ा रही है। कल का एपिसोड भावनाओं और गुस्से का एक जबरदस्त कॉकटेल होने वाला है। जब सूरज को पता चलेगा कि ईशा ने उसकी जान बचाने के लिए खुद को नर्क में झोंक दिया तो उसका क्या हाल होगा? प्रेडिक्शन ये है कि सूरज खुद को माफ नहीं कर पाएगा और वह आईएएस की वर्दी उतारकर फिर से वही पुराना सूरज बन जाएगा जो अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। क्या ये लव स्टोरी अब एक खूनी मोड़ लेगी? तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सूरज और ईशा की जोड़ी फिर से एक हो पाएगी? क्या आकाश का अंत करीब है? कमेंट्स में लिखो सूरज ईशा बेस्ट जोड़ी, अगर आप भी चाहते हो कि ईशा को उसका हक मिले। और हाँ, अगर आपको ये अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि असली ट्विस्ट अभी बाकी है।